नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। किसान भाइयों, इस साल हमें लहसुन की खेती करने में फ़ायदा है या नहीं है, कितनी मात्रा में इस साल लहसुन की बुआई होने वाली है और इस साल हमें अच्छे भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आगे इस साल हम लहसुन की खेती करें या नहीं करें, कितनी मात्रा में लग रही है लहसुन इस साल, ये सारी जानकारियाँ लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो अगर जो आप लहसुन की खेती करने वाले हैं, लहसुन लगाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और ख़ास करके लहसुन लगाने से पहले हमें किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे किसान मित्रों। तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगती है किसान मित्रों, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लहसुन और प्याज की जो है शुरू से लगाकर लास्ट तक, यानी कि बुआई से लगाकर लास्ट तक हमें कौन सी दवाई देना है, कौन सा खाद देना है, वायरस के लिए कौन सा स्प्रे करना है, अंतिम पानी किस समय पिलाना है, कैसे भंडारण करना है, ये सारी जानकारी आपको जो है बिना सर्च किए विस्तार रूप से चैनल पर मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो किसान मित्रों, बहुत सारे किसान भाई कमेंट के माध्यम से जो है पूछ रहे थे कि इस साल जो है लहसुन का भाव रहेगा या नहीं रहेगा, कितनी मात्रा में लहसुन की जो है बुआई होने वाली है। तो किसान मित्रों, जो हमने एक यूट्यूब पर एक सर्वे किया था, जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको बताऊंगा, तो उसमें बहुत सारे किसान भाइयों ने जो है बताया है कि हम जो है पिछले साल की तरह इस साल भी जो है लहसुन उतनी मात्रा में ही लगाने वाले हैं। और कुछ किसान भाइयों ने बताया है कि हम जो है कम मात्रा में लगाएंगे, कुछ किसान भाइयों ने बताया है कि हम जो है इस साल लहसुन की खेती नहीं करेंगे। तो किसान मित्रों, जैसे कि मैंने आपको पिछले साल भी इसी समय एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी और वह बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई है। पिछले साल मैंने जो वीडियो बनाया था और उसके माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी कि इस साल हमें लहसुन की खेती जो है संभल कर करना चाहिए, और ख़ासकर जो है ऊटी लहसुन की खेती इस साल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से ऊटी लहसुन के भाव चल रहे हैं, तो हमें आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि शुद्ध गाठा उठाना पड़ेगा। तो यह बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई है। जिस मात्रा में पिछले साल जो है लहसुन की बुआई हो रही थी, उससे लग रहा था कि जो है हमें इस साल आने वाले साल में जो है लहसुन के भाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है किसान भाई लहसुन की बुआई कर रहे थे। तो किसान मित्रों, जैसे कि यह वीडियो के माध्यम से मैंने सूचित कर दिया था, उसके बाद भी किसान भाइयों ने जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन की खेती की और उनको जो है नुकसान उठाना पड़ा। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिन फसलों के भाव अच्छे चल रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर बने हुए हैं, तो हम जो है ज़्यादा मात्रा में उसकी जो है उस फसल की बुआई कर दें। क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा सभी किसान भाई सोचते हैं। पिछले साल जिन जिन फसलों के भाव अच्छे थे, इस साल उन फसलों को जो है औंधे मुँह गिर चुकी हैं, खर्च भी नहीं निकल रहा है। अब प्याज का देख लीजिए, पिछले साल प्याज जो है 50 रुपये किलो बिका था, आज जो है 5 रुपये किलो बिक रहा है या 7 रुपये किलो बिक रहा है, लागत भी नहीं निकल रही है। और वही हाल लहसुन का हो रहा है। जिस समय हमने लहसुन की बुआई की थी, उस समय बीज के भाव चल रहे थे 30,000 रुपये प्रति कुंटल, और ऊटी लहसुन के भाव चल रहे थे 50 से लगाकर 70 से 80,000 रुपये कुंटल। अब थोड़ा सा विचार हमें यहाँ भी करना चाहिए, हमें भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। हम अगर जो इस तरह से खेती करेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि 80,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अगर जो हम लहसुन लगाकर खेती करेंगे तो क्या कमाएंगे, उसके अंदर लागत कितनी लगेगी और आने वाले समय में क्या भाव मिलेगा। ये जो इस साल भाव मिल रहे हैं, ये थोड़ी ना हमें अगले साल में मिलेंगे। और हम जैसे मात्रा में लगा रहे हैं, उतनी मात्रा में जो है दूसरे किसान भाई भी तो लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें गणित लगाकर खेती करेंगे, तभी हम जो है खेती से अच्छा पैसा कमा सकेंगे। नहीं तो अगर जो हम दूसरे किसानों की तरह ही सोचेंगे और उसी दिमाग से अगर जो खेती करेंगे, तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। अधिकतर 80% किसान भाई यही गलती करते हैं कि जिन फसलों के भाव अच्छे रहे हैं इस साल, वही फसल जो है ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, और दूसरे साल उत्पादन इतना होता है कि हमें जो है लागत भी नहीं मिलती है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए किसी भी फसल को लगाने से पहले।
कि जो फसल हम लगा रहे हैं वह कितनी मात्रा में लग रही हैं, कितने क्षेत्रफल में लग रही हैं, ये पूरा गणित लगाकर हमें खेती करना चाहिए। अगर जो ज़्यादा मात्रा में लग रही हैं तो हमें संभल कर लगाना चाहिए, पिछले साल की तुलना थोड़ा रकबा कम कर देना चाहिए। नहीं तो किसान मित्रों, जो हमने लागत लगाई है वह लागत भी नहीं निकलेगी। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इस साल कितनी मात्रा में जो है लहसुन की खेती होने वाली है और हमें खेती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान मित्रों, एक गणित मैं आज आपको बता दूं, उस गणित के हिसाब से आप अगर जो चलेंगे तो हमेशा आप सक्सेस होंगे, और अगर जो उधड़ी खेती करेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें ऐसा कभी नहीं करना है कि इस साल जो है इस फसल के भाव नहीं मिले तो हमें वह फसल नहीं लगाना है। हमें लगाना है पर कम मात्रा में लगाना है। एक टारगेट बनाना है। अगर जो आपके पास में 10 बीघे ज़मीन है, आप लहसुन, प्याज या गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो हमें एक जो है एक दायरा लिमिट कर लेना चाहिए कि हमें 3 बीघे में प्याज लगाना है, 3 बीघे में लहसुन लगाना है और 3 बीघे में गेहूं लगाना है, चाहे कुछ भी भाव बिके। और जैसे कि इस साल थोड़ा भाव कम है तो थोड़ा हमें उसका रकबा घटाना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि जिस फसल में हमें घाटा हुआ है वह घाटा उसी फसल से हम निकाल सकते हैं। अगर जो उसको छोड़ देंगे तो फिर जो है अगले साल हमें भाव नहीं मिलेंगे। तो इस साल किसान भाइयों जो सर्वे किया है, जो मनीष भाई का भी मैंने वीडियो देखा, उन्होंने भी यही बताया है कि जो किसान भाई बोल रहे हैं कि हम जो है लहसुन तो लगाएंगे, उतनी ही मात्रा में लगाएंगे, जो पिछले साल लगाई थी उसी मात्रा में लगाएंगे, क्योंकि बीज इस साल जो है सस्ता है किसान भाइयों, और आलू के भी भाव नहीं है, लहसुन के भी भाव नहीं है, प्याज के भी भाव नहीं है, गेहूं के भाव भी जो है डाउन हो गए हैं। तब किसान लगाए तो लगाए कौन सी फसल। इसलिए लहसुन की जो है रकबा तो रहेगा किसान भाइयों, लेकिन पिछले साल की तुलना कम रहेगा। जो नए किसान हैं वह थोड़ा जो है हिम्मत कम जुटाएंगे लहसुन की खेती करने में। तो हमें जो है थोड़ा सा इसका रकबा घटाना है। हमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास बीज पड़ा है, ज़्यादा बीज है तो चलो ठीक है हम लगा देते हैं। ज़्यादा लगाएंगे तो ये जो इस साल हाल हो रहे हैं, यह ऐसा ना हो कि आगे चलकर हो। तो हमें कम मात्रा में लगाना है और अच्छी तरीके से उसकी वैरायटी बनाकर उत्पादन। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें जो है लहसुन की खेती करने से पहले कौन कौन सी विशेष करके बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारी जो है छोटी सी गलती पूरी फसल को चौपट कर सकती है। क्योंकि शुरुआत में कुछ विशेष करके बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप कितना भी खाद दोगे, कितनी भी दवाई डाल दोगे उसके अंदर, लेकिन उत्पादन नहीं निकलेगा, ना आपकी जो है लहसुन की ग्रोथ हो पाएगी सही तरीके से। सबसे पहले अभी क्या है किसान भाइयों, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, सोयाबीन फसल बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है, सूख चुकी है। जैसे बारिश रुकती है किसान भाई जो है सोयाबीन की कटाई प्रारंभ कर देंगे। कुछ स्थानों पर जो है सोयाबीन की कटाई भी हो चुकी है। अब क्या है किसान भाइयों, थोड़ा सा हमें उसकी जुताई करके थोड़ा सा खेत को सुखाना है। बहुत सारे किसान भाई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं कि ऐसा ना हो कि भाव चले जाएं। आज उसकी हकाई जुताई की, कल रोटावेटर किया, परसों उसकी बुआई कर देंगे। तो हमें बिल्कुल भी यह गलती नहीं करना है। थोड़ा सा खेत को सुखाना है। सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो बारिश के पानी का जो फंगस रहता है, ये फंगस सूखने के बाद ही ख़त्म होता है। अगर जो मिट्टी गीली रहेगी, नीचे गीला रहेगा, तो ये फंगस जो है आपकी आने वाली फसल में लगेंगे और उसके बाद आप कितना भी दवाई का स्प्रे करोगे कंट्रोल नहीं होंगे। तो हमें उसकी गहरी जुताई करके कम से कम 8 दिन उसको जो है रखना है। उसके बाद में किसान भाइयों, रोटावेटर चलाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि रोटावेटर चलाने से पहले आप अगर जो सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद उड़ाते हैं, उसके अंदर हमें जो बायर का रिजेंट आता है जिसके अंदर फिप्रोनिल होता है, या तो वो ले लीजिए, या फिर आप कीटाजिन आता है, कीटाजिन को ले लीजिए, या क्लोरोपेरिफास जो कीटनाशक आता है आप उसको ले लीजिए, या थोड़ा और खर्च करना चाहते हैं तो जो सिजेंटा का वटाको आता है आप उसको भी ले सकते हैं। तो इनको उस खाद के साथ में मिलाकर आप जो है उड़ा दीजिए और उसके बाद में रोटावेटर चला दीजिए, ताकि वह ज़मीन में अच्छी तरह से मिल जाए और इसके अंदर जो भी हमारी ज़मीन में फंगस हैं, कीड़े हैं, वो आसानी से ख़त्म हो सके। उसके बाद में किसान भाइयों, हमें लहसुन को उपचारित करना है। बिना उपचारित किए आप जो है कभी भी मत बोइए, क्योंकि अगेती जो बुआई करते हैं अधिकतर जो है ज़मीन सूखती नहीं है और किसान भाई जो है बुआई कर देते हैं।
और उसमें 100% बाद में जाकर क्या है कि जो है लहसुन की अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती हैं, जड़ सड़ने की समस्या आती हैं, ऊपर से पत्ते पीले पड़ते हैं। तो इसलिए हमें उसे उपचारित करना है और उपचारित करने के बाद में ही हमें बुआई करना है। तो उपचार के लिए ये जो 2-3 जो फंगिसाइड चल रहे हैं, इन दोनों तीनों में से आप कोई सा भी लेकर जो है उपचारित करके बुआई कर सकते हैं। तो इन बातों का किसान भाइयों विशेष करके आप ध्यान रखिएगा, तो आप खेती से एक अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। नहीं तो किसान भाइयों अगर जो हम बिना सोचे समझे किसी भी फसल को लगाएंगे तो हम उसका अच्छा भाव या अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो किसान मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद भी अगर जो किसान भाइयों आपके कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो किसान मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।